वो वैसे ही डेड फ़ोन मेरे पास लेके आ गया कि देखो यार 2 दिन पहले मैंने आपसे फ़ोन लिया है तो ये डेड हो गया। आपकी वारंटी है, आप वारंटी सेंटर गए, उन्होंने 2 महीने लगाए, आपकी वारंटी क्लेम की, उन्होंने भाई फ़ोन सेट कर दिया, वो दोबारा डेड हो गया। यहाँ पे मैं बैठूँ, अभी मैंने इसको यहाँ पे सेंटर में किया है और ये फिर से मेरा फ़ोन डेड हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि जी आपके फ़ोन में क्यों नहीं मसला आ रहा। अब कई लोग मुझे डीएम करते हैं, सर मेरा फ़ोन तो ठीक चल रहा है, M3 में पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा ठीक चल रहा है। अब ये भी पता है कि हमारे फ़ोन के अंदर इश्यूज़ हैं, लेकिन वो बात को काफ़ी दबाने की कोशिश करते हैं। मेरा फ़ोन 20 से 25 बार रिस्टार्ट हुआ, मैं फ़ोन रखता था, उठाता था, फ़ोन रिस्टार्ट होने लग गया। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल चैनल। दोस्तों एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर मैं काफ़ी देर से वीडियो बनाना चाह रहा था। तकरीबन पिछले कोई 15-20 दिन या 1 महीना ही हो गया इसमें मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन वीडियो मैं ला नहीं पा रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं था, मेरे पास कोई इसके ऊपर मैं आपको कोई चीज़ दिखा नहीं सकता था कि भाई मेरे साथ हुआ है, ये मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, ये मेरे रिलेटिव्स के साथ हुआ है। तो इस वजह से मैं वीडियो अगर बना भी देता तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता। आपको याद होगा आज से 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि Xiaomi की लेटेस्ट जो सीरीज़ है Note 10 के बाद जितने भी Xiaomi के फ़ोन्स आए हैं उनमें बहुत ज़्यादा बग्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे। वो जो फ़ोन है ना वो खुद ब खुद चलने लग जाते थे, खुद ब खुद अजीब हरकतें करने लग जाते थे। ये देखिए मेरे पोको X3 को दौरे पड़ते हुए ऑटोमेटिकली पागल हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। ये देख लें, मैं टच भी नहीं कर रहा, जरा सा भी टच नहीं। ये देखो दौरे हो रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं Xiaomi को। पोको X3 दौरे पड़ते हुए पागल हो गए। ये पोको X3 दौरे पड़। और ये सारा मसला जो था ये Xiaomi के सॉफ्टवेयर का इशू था, लेकिन अब ये बातें बहुत ज़्यादा जो है आगे निकल चुकी हैं। Xiaomi के फ़ोन पाकिस्तान के अंदर हज़ारों की तादाद में जो हैं वो डेड हो रहे हैं खुद ब खुद, और काफ़ी लोग अपने फ़ोन से महरूम हो रहे हैं। काफ़ी मेरे जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनको मैंने रेकमेंड किया था कि भाई Mi 11 लाइट ले लो, M3 ले लो, 90 ले लो, तो वो जो लोग हैं वो मुझे फ़ोन करके ये कह रहे थे खालिद भाई आपकी रिकमेंडेशन पे हमने फ़ोन तो ले लिया, लेकिन आज हम जो है Xiaomi के कस्टमर केयर की जो लाइन्स हैं उसमें खड़े हो के उनके चक्कर लगा के थक गए हैं। उसकी तारीफ़ की ना कि Xiaomi के फ़ोन ऐसे हैं, कमाल के फ़ोन हैं, ये हो गया, वो हो गया, धमाकेदार ऑफर हैं, लेकिन हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली मैं आज बात करने वाला हूं कि Xiaomi के फ़ोन्स पाकिस्तान के अंदर बहुत तादाद में डेड हो रहे हैं और उनके कुछ मॉडल्स और वेरिएंट्स हैं जो डेड हो रहे हैं। बाकी फ़ोन फ़िलहाल महफूज हैं, बाकी फ़ोन्स के अंदर कुछ बग्स ज़रूर आ रहे हैं लेकिन फ़िलहाल वो महफूज हैं। और हमारी टेक कम्युनिटी, हमारे टेक यूट्यूबर्स को सब कुछ पता है, लेकिन पता होने के बावजूद उस पर कोई रिएक्शन या कोई वीडियोज़ नहीं आ रही। तो दोस्तों शुरू से लेके आखिर तक बात करूँगा। कोई भी कमेंट करने से पहले भाई मुझे पता है कि मैं भी Xiaomi का फ़ैन था, बहुत ज़्यादा मैंने Xiaomi को जो शुरू से आज तक मैंने Xiaomi का फ़ोन यूज़ किया है। अब लेकिन मैं उससे थोड़ा सा हट चुका हूँ क्योंकि कस्टम रोम वाले पंगे में नहीं पड़ना चाहता था और उसमें टाइम भी मेरा काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो रहा था, तो उस वजह से मैंने Xiaomi का फ़ोन सेल कर दिया। अब मेरे पास जो है कोई और फ़ोन है, तो उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है। तो बेसिकली दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी ब्रांड को हर्ट कर रहा हूँ या किसी बंदे को, या अगर आप Xiaomi के लवर हैं, Xiaomi के यूज़र हैं, जी हाँ, आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, फलां कर रहा है, तो इसके अंदर मैं वीडियो प्रूफ भी आपको दूंगा कि क्यों और कैसे Xiaomi के फ़ोन डेड हो रहे हैं। और उसको हमने एक फ़ोन को खुलवा के भी चेकआउट किया और उसकी हमने एक टेस्ट किया कि एक मैकेनिक को बताया कि भाई इसके अंदर क्या इशू ऐसा हो गया कि ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो उसने मुकम्मल एक हमें डिटेल एक बताई कि भाई ये इशू है और ये ऐसे सोल्व होगा और दोबारा फ़ोन आपका चल जाएगा। तो एक बार रिपेयर कराने के बाद भी फ़ोन दोबारा डेड हो रहा है, एक तो होगा ना कि भाई आपका फ़ोन डेड हो गया, आपने रिपेयर करा लिया, ओके है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार फ़ोन वारंटी क्लेम, आपकी वारंटी है, आप वारंटी सेंटर गए, उन्होंने 2 महीने लगाए, आपकी वारंटी क्लेम की, उन्होंने भाई फ़ोन सेट कर दिया, वो दोबारा डेड हो गया। मेयर लिंक यहाँ पे हूँ ऑफिस में, तो देख लें, फिर से रिस्टार्ट किया तो फिर से डेड हो गया। तो अब आप खुद देख लें, क्लेम कराने के बाद दोबारा मेरा डेड हो गया फ़ोन। यहाँ पे मैं बैठूँ, अभी मैंने इसको यहाँ पे सेंटर में किया है और ये फिर से मेरा फ़ोन डेड हो गया। उसी टाइम 5-10 मिनट के बाद वो डेड हो गया। तो ये ऐसे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ कि ये कौन से मोबाइल के साथ हो रहा है। पहले तो मैं 3 मॉडल हाईलाइट करूँगा। Mi 11 लाइट के अंदर मसला आ रहा है। अभी Mi 11 लाइट के बहुत कम केसेस हैं, आप कह लें 1 से 2 केसेस हैं, तो वो आप कह सकते हैं, उसको आप डिफेक्ट के अंदर नहीं गिन सकते। आप M3 और 90 के अंदर ये 2 मॉडल्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं और डेड होने का ये जो सिनेरियो है ये यहाँ से शुरू हुआ है। Note 10 के अंदर कुछ फ़ोन डेड हुए थे Redmi के, लेकिन वो कुछ थे, इस वजह से उसे एक मसला नहीं कंसिडर किया गया। लेकिन M3 जो है वो आप कह सकते हैं कि 50% मॉडल ऐसे हैं जिनके अंदर ये इशू है और वो डेड हो रहे हैं।
और काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं। मार्केट के अंदर चले जाएं, किसी भी मैकेनिक से पूछने आपको पता चल जाएगा, या कस्टमर केयर पे चल जाएंगे, आपको 5-7 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो M3 अपना डेड फ़ोन लेके वहाँ कस्टमर केयर पे बैठे होंगे और उनका ये इंतज़ार होगा कि भाई हमारा फ़ोन कब रिपेयर होगा। तो अब हम बात करते हैं कि जी आपके फ़ोन में क्यों नहीं मसला आ रहा। अब कई लोग मुझे DM करते हैं, सर मेरा फ़ोन तो ठीक चल रहा है, M3 में पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा ठीक चल रहा है। अब कुछ दिनों पहले हमने दराज से 2 फ़ोन ऑर्डर किए, मेरा एक दोस्त है अहमद भाई, उन्होंने 2 फ़ोन ऑर्डर किए, एक उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए लिया और एक किसी को उन्होंने गिफ्ट कर दिया। अब दोनों फ़ोन्स में से एक फ़ोन में मसला आया और दूसरा ठीक चल रहा था। तो ये आप कह सकते हैं कि 50% फ़ोन्स हैं जिनके अंदर ये इशू आ रहे हैं। 40 या 50 आप रेशो लगा सकते हैं। वैसे मुझे कंफर्म है कि 50% फ़ोन्स हैं जिनके अंदर इशू आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 10 लोगों को रेकमेंड किया और उसमें 6-7 की कंप्लेंट्स ही हैं मेरे पास कि भाई ये फ़ोन खुद ब खुद रीसेट हो जाता है, खुद ब खुद ये करता है, खुद ब खुद ये करता है, और ये मसले हैं, कभी कैमरा बंद हो जाता है। उसकी तारीफ़ की ना कि Xiaomi के फ़ोन ऐसे हैं, कमाल के फ़ोन हैं, ये हो गया वो हो गया, धमाकेदार ऑफर। दोस्तों जो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया वो ये था, मेरे जानने वालों ने, कि हमने फ़ोन को रीसेट किया सेल करने के लिए, या मेरा एक दोस्त है वो यहाँ बाज़ार में होता है, तो उन्होंने फ़ोन को परचेज़ किया किसी कस्टमर से सेकंड हैंड में, तो उन्होंने उसका डाटा रिमूव करने के लिए रीसेट कर दिया और फ़ोन जो है वो डेड हो गया। कस्टमर दे के मुझे चले गए, रीसेट किया है, रीसेट करने के बाद वो ऑन ही नहीं हुआ। या फिर आप फ़ोन को बहुत अरसे बाद रीस्टार्ट करते हैं और फ़ोन डेड हो जाता है, या फिर फ़ोन के अंदर कोई Xiaomi की तरफ से अपडेट आती है और वो फ़ोन खुद ब खुद रीस्टार्ट होता है और फ़ोन डेड हो जाता है। ये 3 जो है सिनेरियोज बनते हैं फ़ोन डेड होने के। अब ये फ़ोन डेड क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या रीज़न निकल के आई। हमने एक M3 जो था वो मैकेनिक को चेक करवाया, हमने कहा जी इसका क्या मसला है, ये फ़ोन खुद ब खुद बंद हो गया। तो उन्होंने बताया कि इसकी जो मेमोरी चिप है, जिसे मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में NAND कहते हैं या क्या कहते हैं, जो इसकी मेमोरी चिप है वो जो है वो ख़राब हो गई है, वो डेड हो गई है। तो आपको उसको इससे मिलते जुलते मॉडल से रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके पास एक मॉडल पड़ा हुआ था M3 सेम, तो वो कह रहा था यार इसका जो IC है मैं इससे शायद चेंज कर पाऊँ, आप मुझे दे जाएं, अगर हो गया तो ओके है। तो उसने वो IC चेंज कर दिया और फ़ोन जो है वो ठीक ठाक चलना शुरू हो गया। उसके बाद हमने उसको रीसेट नहीं किया, हमने कोशिश की कि वो मार्केट के अंदर निकल जाए, कि हमारे जो पैसे हैं वो ज़ाया ना हो सकें। ऐसा ही हुआ कि पोको M3 मैं मार्केट में काम करता हूँ मोबाइलों का सेल परचेजिंग का, तो मैंने मोबाइल लिया था पोको M3 जो कि 4GB 128GB वाला था। तो जैसे ही मैंने लिया है, कस्टमर दे के मुझे चले गए, रीसेट किया है, रीसेट करने के बाद वो ऑन ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसे खुद ही खोला, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई मसला नहीं, वो पहले कभी खुला भी नहीं था। फिर किसी बंदे को मैंने 3000 रुपया दे के वो ठीक करवाया। तो जब मैंने सेल किया, जिसको सेल किया था उसने भी रीसेट कर दिया। तो वो वैसे ही डेड फ़ोन मेरे पास लेके आ गया कि देखो यार 2 दिन पहले मैंने आपसे फ़ोन लिया है तो ये डेड हो गया। तो फिर उसने 3000 रुपया दे के ठीक करवाया वो फ़ोन। अभी कुछ लोग पिछले दिनों मैंने एक वीडियो पोस्ट की जिसके अंदर मैंने बताया कि Xiaomi का ये मसला आ रहा है और मैं इस पर वीडियो लाना चाह रहा हूँ, और बहुत से लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि सर हमारे फ़ोन का भी ये मसला आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि Xiaomi के सपोर्टर्स या जो भी उसे कह लें कि वो डाई हार्ड फैंस हैं, Xiaomi का फ़ोन उनके पास हो ना हो लेकिन वो फ़ैन ज़रूर है उनके। तो वो आगे मुझे ये कह रहे थे कि सर आपने कौन सी कंपनी से आपने जो है पेमेंट ली है या किस कंपनी से आपने पैसे खाए हैं जिसकी वजह से आप Xiaomi को बुरा भला कह रहे हैं। जी एक बेसिक सी बात आपको बता दूं कि एक जो टेक इन्फ्लुएंसर होता है, एक टेक व्यूवर होता है, उसका फ़ायदा इसी में है कि वो ब्रांड्स के साथ चले, ना कि उनके खिलाफ चले। वो जब उनके खिलाफ चलता है तो उसका नुकसान ही नुकसान होता है। आपको शायद पता हो या ना पता हो, मेरी आज से तकरीबन 6 महीने पहले, अगर आप मैंने जो वीडियो अपलोड की थी 3-4 महीने पहले की बात है, Xiaomi के बग्स के बारे में बताया था। उसके बाद से Xiaomi के साथ मेरी कोई कंपेन नहीं, और उससे पहले जितनी भी मेरी कंपेन्स हैं, सारे फ़ोन्स हैं Xiaomi के, वो मैं कवर कर रहा था और उसके अंदर मैं अपना ऑथेंटिक ओपिनियन बता रहा था। और बग्स के बाद मैंने Xiaomi के साथ काम नहीं किया आज तक, और उसकी रीज़न यही थी कि मैं बेसिकली उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा था, और जो हक सच बात है, जो अच्छी सही बात है, वो मैं आपके सामने ला रहा था, जिसकी वजह से आज तक मैं Xiaomi के साथ उसके बाद से कोई कंपेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात ये होती है कि आप एक टेक इन्फ्लुएंसर हैं, जब आप किसी ब्रांड के बारे में बात करेंगे, ज़ाहिर बात है वो भी आपको ये कहेगा कि जी हमारे फ़ोन के अंदर, उन्हें भी पता है कि हमारे फ़ोन के अंदर इश्यूज़ हैं, लेकिन वो बात को काफ़ी दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर बहुत से टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन कहीं से भी आपको कोई वीडियोज़ नहीं देखने को मिल रही है। अभी मैं कुछ आपके सामने प्रूफ और कुछ अपने दोस्तों की वीडियोज़ शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर उन्होंने मुझे बताया जो भी उनके साथ सिनेरियोज़, जो भी चीज़ें पेश आईं। तो पहली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अहमद रज़ा
गौरी साहब की, जो कि M3 उन्होंने लिया था येलो कलर के अंदर, दराज से ऑर्डर किया था 464 वाला, और उनका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रीस्टार्ट हो रहा था, ऑटोमेटिकली रीसेट हो रहा था। तो उनकी वीडियो आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली ऐसा हुआ कि मैंने खालिद भाई की वीडियो देखी। खालिद भाई ने उसमें बड़ी Xiaomi के फ़ोन की तारीफ़ की ना, कि Xiaomi के फ़ोन ऐसे हैं, कमाल के फ़ोन हैं, ये हो गया, वो हो गया, धमाकेदार ऑफर हुआ। तो फिर मैंने चलो कि Xiaomi के फ़ोन बाई कर लिए। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि सडनली मेरे फ़ोन, मैंने 2 फ़ोन बाई किए थे रमज़ान के एंड वाले डेज़ में ना, कि स्टार्ट होने वाली थी, दराज पे सेल लगी हुई थी। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जैसे फिर मैंने वो फ़ोन बाई किए, मेरे मसले मसाइल स्टार्ट हो गए। शुरू में मुझे थोड़े बहुत ग्लिचेस वगैरह आए, लेकिन मैंने कहा चलो खैर है यार, इतना तो चलता है। लेकिन इतना चलने के चक्कर में फिर ऐसा हुआ कि फ़ोन मेरे बिल्कुल ही रीस्टार्ट होने लग गए। और सडनली ऐसा हुआ कि एक दिन मेरा फ़ोन 20 से 25 बार रीस्टार्ट हुआ। मैं फ़ोन रखता था, उठाता था, फ़ोन रीस्टार्ट होने लग गया। और कह लें कि मैं इतना डर गया। फिर ऐसा हुआ कि मेरे एक और दोस्त का फ़ोन बिल्कुल भी डेड हो चुका हुआ था। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि यार आप अपने अपडेट्स वगैरह हर चीज़ बंद कर दो और इस फ़ोन को एज सुन एज पॉसिबल स्केल आउट कर दो। तो अहमद भाई ने इस मसले के बाद, क्योंकि ऑटोमेटिकली फ़ोन जब रीसेट या रीस्टार्ट होता है तो इस मसले के बाद बंदा आप परेशान हो जाता है और हर एक डाटा आपका ख़त्म हो जाता है, तो आप बड़े परेशान होते हैं। तो उन्होंने फ़ोन जो है वो फ़ौरन सेल कर दिया, उन्होंने अपने पास नहीं रखा। एक और भाई ने हमें वीडियो भेजी, साकिब भाई नाम उनका, इस्लामाबाद से हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा फ़ोन जो है वो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए लिया था और जो फ़ोन है वो डेड हो गया। उसने फ़ोन ऐसा किया कि वारंटी में था, एयरलिंक के वो कस्टमर केयर पे गया, उसने फ़ोन जो है वो वहाँ जमा करवा दिया और 2 महीने बाद उसे आज कॉल आई और वो वहाँ कस्टमर केयर पे जाता है और उन्हें सुनने को ये मिलता है कि आपका फ़ोन जो है वो फुल्ली ठीक हो चुका है। तो वो फ़ोन पकड़ते हैं और अपना फ़ोन ऑन करते हैं और साथ एक और जो Xiaomi का कस्टमर बैठा हुआ था और उसने कहा भाई मैं फ़ोन M3 सेम मॉडल यहाँ से ठीक करवा के गया हूँ, घर जाके मैंने रीस्टार्ट किया, वो फिर डेड हो गया, आप भी एक बार ट्राई करें। उसने अपने फ़ोन को फिर रीस्टार्ट किया, वो फिर डेड हो गया। यहाँ पे मैं बैठूँ, अभी मैंने इसको यहाँ पे सेंटर में किया है और ये फिर से मेरा फ़ोन डेड हो गया। मैं एयरलिंक यहाँ पे हूँ ऑफिस में, तो देख लें फिर से रीस्टार्ट किया तो फिर से डेड हो गया। तो अब आप खुद देख लें, क्लेम कराने के बाद दोबारा मेरा डेड हो गया फ़ोन। ये ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस Xiaomi के साथ, बड़ा ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। अभी वारंटी सेंटर से होके आ रहा हूँ, लाइव मेरा फ़ोन दोबारा डेड हो गया जी। ये दोबारा डेड हो गया मेरा फ़ोन। एक सेकंड, ये देखें जी, फ़ोन मेरा लाइव डेड हो गया। मैंने रीस्टार्ट किया फ़ोन, वहाँ पे 1-2 कस्टमर ऑलरेडी पहले भी आए हुए थे, उनके साथ भी सेम इशू हुआ था। तो उन्होंने कहा आप रीस्टार्ट करके देखो तो आपको भी पता लग जाएगा। तो मैंने रीस्टार्ट किया, मेरा फ़ोन दोबारा डेड हो गया क्लेम होने के बाद गाइज़। तो ऐसे ऐसे सिनेरियोज निकल के आ रहे हैं। तो अभी उनका दोबारा फ़ोन डेड है, अभी पता नहीं वो कंपनी महीना लेती है, 2 महीना लेती है। अभी मसला ये है कि भाई कंपनी आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस तो दे रही है, एयरलिंक की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि भाई आप फ़ोन 2 महीने वेट कर लें, 3 महीने वेट कर लें, आपका फ़ोन जो है वो रिपेयर हो जाएगा। अब ये टाइम इतना क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपने फ़ोन दे के जो है पीछे खड़े हुए हैं कि भाई हमारा फ़ोन कब ठीक होगा, और उसकी रिपेयरिंग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी जो मेन सिनेरियो है वो ये है कि भाई इतना, अभी एक कस्टमर है, मैं हूँ, मेरे पास एक फ़ोन है, एक पर्सनल डिवाइस है, तो मैंने वो काफ़ी ज़्यादा पैसे जमा करके या फिर अपनी सेविंग्स करके उस डिवाइस को बाय किया है और मैं कस्टमर केयर पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मसला आ रहा है, तो वो कहते हैं आप 2 महीना वेट करें। तो आप 2 महीना वेट करते हैं, फ़ोन डेड हो जाता है, ठीक है। आपकी टोटल वारंटी पड़ी है 4 महीने की, ठीक है। आप फिर फ़ोन वापस लेते हैं, वो कहते हैं जी आप चेक करें, ठीक है। फिर आपका फ़ोन 2 दिन बाद डेड हो जाता है, फिर आप कस्टमर क्लेम करवा देते हैं, आपकी वारंटी तो गई। तो आपको मतलब कि आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा वेट करवाया जा रहा है और लोग 3-3 महीनों से वेट कर रहे हैं और उनका फ़ोन जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। और ये ऑथेंटिक बात है, अगर आप M3 या फिर 90 यूज़र हैं और आपने ये प्रॉब्लम फेस की है तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अब मेन मसला आ जाता है कि भाई इसको कैसे रोका जाए और इसका मेन जो रीज़न है वो क्या है। भाई इसका रीज़न जो है वो सिंपली Xiaomi का MIUI है। MIUI के अंदर काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से फ़ोन के हार्डवेयर में प्रॉब्लम्स होते हैं। फ़ोन हार्डवेयर वाइज बहुत ही आला फ़ोन है Xiaomi की, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और जो लोग इन फ़ोन्स को कस्टम रोम्स के साथ यूज़ कर रहे हैं ना, उन्हें कोई भी मसला नहीं आया होगा, ना आएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि भाई कस्टम रोम आप डाल लेंगे, Xiaomi का सॉफ्टवेयर से आपको निजात मिल जाएगी, तो वो फ़ोन जो है एक दमादम बेहतरीन चलना शुरू हो जाएगा। तो मेन मसला है इस Xiaomi के सॉफ्टवेयर का, जो कि हार्डवेयर पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है मसले मसाइल कर रहा है और हार्डवेयर बेस पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। तो ये एक दोस्तों एक वीडियो थी कि आपको आगाही दे सकूं कि ये मसले आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके फ़ोन में भी ये मसले हैं तो आपको
जो है काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। अगर आप कस्टमर केयर में जाते हैं तो वो आपको 2-2 महीने 3-3 महीने आपको जो है वेट करना पड़ सकता है, अगर आप फ़ोन को इस मसले में डेड के इशू में ठीक करवाना चाहते हैं। तो ये थी थोड़ी सी एक वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पसंद आया, आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आया कि जो भी ब्रांड्स आपके साथ धोखा वगैरह फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ कि आप जो है किसी भी धोखे से, किसी भी फ्रॉड से बचेंगे। क्योंकि एक बंदा कस्टमर है, वो पैसे खर्चता है, वो एक 30,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया एक फ़ोन पे, तो उसको ये होता है कि भाई मैं इसे 1-2 साल यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अगर 3 महीने बाद उसे दोबारा कस्टमर केयर के चक्कर लगाने, तो इससे बेहतर यही है कि वो जो है किसी और ब्रांड की तरफ चले। दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, फिर मैं वीडियो के साथ।